वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब यदि हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू में +1 करना है तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। इसके सिंबल की बात करें तो ये आप सिंबल देख सकते हैं, ये 2 बार जो प्लस का निशान है ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइप्स की बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 प्रकार के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट में जो प्लस का सिंबल है वो वेरिएबल के नाम के आगे होगा और पोस्ट इंक्रीमेंट में जो प्लस का निशान है वो वेरिएबल के नाम के पीछे होगा। अब ये तो लिखने का तरीका हो गया, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है इसमें? तो जो प्री इंक्रीमेंट होता है इसमें हम पहले इंक्रीज करते हैं फिर यूज करते हैं, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसमें हम एक बार यूज कर लेते हैं और यूज करने के बाद इंक्रीज करते हैं। मतलब जब नेक्स्ट टाइम में हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू हमको एक से बड़ी हुई मिलेगी। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमने a नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर हमने 4 डाला है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उस a की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं जो a की करंट वैल्यू है। तो a की करंट वैल्यू क्या है, 4 है। तो आउटपुट में हमको पहली लाइन में 4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन में हमने प्री इंक्रीमेंट किया है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले हम इंक्रीज करेंगे तो a की जो वैल्यू है जो अभी 4 थी, पहले इंटरनली वो इंक्रीज होगी तो 4 का 5 हो जाएगा, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ यूज करने का मतलब क्या है, हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो जो a की वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो जाएगी, 5। 4 पहले थी और इंक्रीज करने पर उसकी वैल्यू 1 से बढ़ गई 5 हो गई, और फिर जब हम a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम a की वैल्यू वापस प्रिंट कर रहे हैं। तो a की करंट वैल्यू कितनी है हमारी, 5 है, तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, नेक्स्ट लाइन में हमने फिर से हम यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले जो वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो वेरिएबल a की वैल्यू अभी भी कितनी है, 5 है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो अब प्रिंट करने के बाद a की वैल्यू को इंटरनली हम 1 से बढ़ा देंगे जो कि अब हो जाएगी 6। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम a की वैल्यू यूज करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो जैसा हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर था वैसे ही हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका उपयोग हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए उपयोग करते हैं, या हम बोल सकते हैं -1 करने के लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। इसका सिंबल क्या है, तो 2 बार माइनस का निशान हम जो लगाते हैं वो क्या होता है, हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है। यह भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह 2 प्रकार के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में हमारे जो डिक्रीमेंट का सिंबल है वो वेरिएबल के नाम के आगे होगा, और पोस्ट डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट का निशान जो है वो वेरिएबल के नाम के पीछे होगा। इसका भी वही कंसेप्ट है, प्री डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीज करेंगे फिर यूज करेंगे, और पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले यूज कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है b, इस b की वैल्यू है 5, करंट वैल्यू 5 है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, b की करंट वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो करंट वैल्यू को प्रिंट करने पे हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम प्री डिक्रीमेंट लगा रहे हैं इसके ऊपर। प्री डिक्रीमेंट लगाने पर क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, तो b की जो करंट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी 1 से, मतलब अब कितनी हो गई, 4 हो गई। और फिर हम क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं मतलब यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले हमने डिक्रीज किया फिर यूज किया, तो डिक्रीज करने पे हो गई 4, और यूज करा मतलब प्रिंट किया तो हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, वापस जो b की करंट वैल्यू है वो प्रिंट कर रहे हैं। तो b की करंट वैल्यू कितनी है हमारी, 4 है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट लगा रहे हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, b की जो एक्चुअल वैल्यू अभी है वो पहले प्रिंट हो जाएगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे।
तो बी की करंट वैल्यू है 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो 1 से डिक्रीज होकर 3 हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट टाइम बी की वैल्यू के रूप में उपयोग होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में हम बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो जो बी की करंट वैल्यू है अब कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। आइए अब इसे हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। इस प्रोग्राम में हम a और b नाम के दो वेरिएबल यूज करेंगे और a की वैल्यू जो है वो मैंने इनिशियलाइज कर दी है 4 से और b की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर दी है मैंने 5 से। यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू लेकर चल रहे हैं यूजर से, हम वैल्यू इनपुट नहीं करा रहे हैं, यहाँ हम अपनी तरफ से a और b की वैल्यू लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ a के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो a की करंट वैल्यू है वो प्रिंट करवा ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर प्री इंक्रीमेंट लगा रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ पर a की वैल्यू और प्रिंट करा लूँगा। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रहा हूँ और पोस्ट इंक्रीमेंट लगाने के बाद मैं एक बार और a की वैल्यू को प्रिंट कर लूँगा। अब सेम काम मैं b के लिए भी करूँगा, लेकिन जब b के लिए करूँगा तो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। पहले मैं b की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, जो करंट वैल्यू रहेगी वो प्रिंट कर देता हूँ। फिर मैं b के ऊपर क्या करूँगा, प्री डिक्रीमेंट लगाऊंगा और फिर नेक्स्ट लाइन में मैं b की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस b के ऊपर पोस्ट डिक्रीमेंट लगाऊंगा और पोस्ट डिक्रीमेंट लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, फिर से b की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दूंगा। अब ये स्टेटमेंट्स मैंने कुछ लिख दिए हैं और इनको मैंने सी आउट के साथ लिखा है, मतलब इनका जो आउटपुट है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सभी में एंडल लगा देता हूँ ताकि आउटपुट मेरे को नीचे की लाइनों में देखने को मिले। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिस लाइन में जो प्रिंट होने वाला है उसको मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लेता हूँ ताकि मेरे को एक बार पता चल जाए कि हमारे ओवरऑल आउटपुट क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक ही करंट वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। एक ही करंट वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने प्री इंक्रीमेंट लगाया, तो प्री इंक्रीमेंट लगाने पे क्या होगा, ए की जो वैल्यू है पहले बढ़ जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। तो हमने पहले इंक्रीज करा ए की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू हो गई 5 और फिर उसको प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम ए की करंट वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो ए की करंट वैल्यू 5 है। फिर अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, अब अगली लाइन में ए की जो करंट वैल्यू है पहले हम उसको प्रिंट कर देंगे, तो इस कारण से हमने ए की करंट वैल्यू को प्रिंट कर दिया और फिर उसके बाद क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब नेक्स्ट टाइम के लिए ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो जब मैं नेक्स्ट लाइन में ए प्रिंट करूंगा तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक इसी तरह से सबसे पहले मैं बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है इनिशियली, और फिर मैंने उसके ऊपर प्री डिक्रीमेंट लगाया है, तो प्री डिक्रीमेंट लगाने पर क्या होगा, पहले डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होके बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और फिर मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ, है ना, तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में भी क्या होगा, यही बी की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी। फिर पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब जो बी की वैल्यू है पहले प्रिंट होगी और फिर वो डिक्रीज होगी नेक्स्ट टाइम के लिए, तो कितनी हो गई, डिक्रीज होके 3 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रिंट करेंगे बी की वैल्यू तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा आउटपुट में। इस प्रोग्राम में ओवरऑल हमने ए और बी नाम के दो वेरिएबल यूज किए हैं, तो इसको मैं ऊपर, इन दोनों को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से बन के तैयार है। आइए हम इसे रन करते हैं और देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। हमारा आउटपुट आना चाहिए 4, 3 बार 5 6, फिर 5, 3 बार 4 3। तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया है 4, 3 बार 5 6 और 5, 3 बार 4 और 3। वही आउटपुट आया जो हमने चला के देखा था। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रोग्राम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।